प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 39। शास्त्री की प्रशंसा। उस व्यक्ति की बात दूसरी है जो पूरा ध्यान लगाकर सर्वोच्च प्रभु की संहिता का मनन करता है, जो प्राचीन काल के प्रज्ञा साहित्य का और नबियों के उद्गारों का अध्ययन करता है। वह विख्यात पुरुषों की उक्तियों को सुरक्षित रखता और दृष्टांतों की गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। वह जीवन भर सुक्तियों की गहराई का और दृष्टांतों की पहेलियों का अध्ययन करता रहता है। वह उच्च पदाधिकारियों की सेवा में उपस्थित रहता और शासकों का द्वार उसके लिए खुला है। वह विदेशी राष्ट्रों का भ्रमण करता और मनुष्यों की भलाई एवं बुराई की जानकारी रखता है। वह बड़े सवेरे अपने सृष्टिकर्ता प्रभु की शरण जाता और सारे हृदय से सर्वोच्च ईश्वर से विनय करता है। वह अपने होठों से प्रार्थना करता और अपने पापों की क्षमा मांगता है। यदि सर्वोच्च प्रभु ऐसा चाहेंगे तो उसे बुद्धि का आत्मा प्राप्त होगा। तब तक प्रज्ञापूर्ण सुक्तियां बोलेंगे और अपनी प्रार्थना में प्रभु की स्तुति करेगा। उसका परामर्श और ज्ञान विवेकपूर्ण होगा और वह ईश्वर के रहस्यों का मनन करेगा। जो शिक्षा उसे प्राप्त हुई वह उसे प्रकट करेगा और ईश्वर के विधान के नियमों पर गर्व करेगा। बहुत से लोग उसकी बुद्धि की प्रशंसा करेंगे और वह कभी नहीं भुलाई जाएगी। उसकी स्मृति नहीं मिटाई जाएगी। उसका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। राष्ट्रों में उसकी प्रज्ञा की चर्चा होगी और सभा में उसकी प्रशंसा की जाएगी। यदि वह बहुत दिनों तक जीवित रहेगा तो उसका नाम हजारों से महान होगा और यदि उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसे कोई चिंता नहीं होगी। सृष्टिकर्ता की स्तुति। मैं एक बार और अपने विचार प्रकट करूंगा, क्योंकि मैं पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह पूर्ण हूँ। भक्त पुत्रों, मेरी बात सुनो और उस गुलाब की तरह बढ़ो जो जल स्रोत के निकट लगाया गया है। लोबान की तरह सुगंध बिखेरो, सोसन की तरह खिलो, ऊंचे स्वर में भजन सुनाओ और प्रभु के सभी कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके नाम की महिमा घोषित करो, उसका स्तुति गान करो। गीत गाते और सितार बजाते हुए इन शब्दों में उसकी स्तुति करो। प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं और उसके सभी आदेश अपने समय पर पूर्ण होते हैं। यह मत पूछो यह क्या है, इससे क्या लाभ, क्योंकि अपने समय पर सब कुछ का रहस्य प्रकट हो जाएगा। उसके आदेश पर पानी एकत्र हो गया, उसके शब्द मात्र से महासागर के भंडार भर गए। उसके आदेश पर उसकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि उसके कल्याण कार्य में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। सभी मनुष्यों के कार्य उसके सामने हैं और कोई भी उसकी सृष्टि से नहीं छिप सकता। वह आदि काल से अंत तक देखता रहता है। उसकी दृष्टि में कोई बात असाधारण नहीं। यह मत पूछो यह क्या है, इससे क्या लाभ, क्योंकि सब कुछ का अपना अपना प्रयोजन है। उसका आशीर्वाद उमड़ती नदी के सदृश है, जो सूखी भूमि को प्रलय की तरह सींचती है। जिन राष्ट्रों ने उसकी खोज नहीं की, उसका क्रोध उनका इस तरह विनाश करेगा जिस तरह उसने पानी को खारा कर दिया। संतों के लिए उसके मार्ग सीधे हैं, किंतु दुष्टों के लिए वे कांटों से भरे हैं। प्रारंभ से ही अच्छे लोगों के लिए अच्छी चीजें हैं और बुरे लोगों के लिए बुरी चीजों की सृष्टि हुई। मनुष्यों के जीवन के लिए यह अत्यावश्यक है। पानी, आग, लोहा, नमक, गेहूं का मैदा, दूध, मधु, दाखरस, तेल और वस्त्र, यह सब भक्तों के लिए कल्याणकारी है, किंतु पापियों के लिए अहितकार होता है। दंड देने के लिए आंधियों की सृष्टि हुई। प्रभु का कोप उनका संकट दुगना कर देगा। समय आने पर वे विनाश लीला रचती और अपने सृष्टिकर्ता का क्रोध शांत करती है। आग, ओले, अकाल और मृत्यु, इनकी सृष्टि दंड देने के लिए हुई है। जंगली जानवरों के दांत, बिच्छू, सांप और प्रतिशोधी तलवार जो दुष्टों का विनाश करती है, ये सब सहर्ष
उसकी आज्ञा मानते हैं। इनकी उस समय के लिए सृष्टि की गई है जब इनकी जरूरत पड़ेगी। समय आने पर ये उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए प्रारंभ से मेरी यही धारणा थी। मैंने सोच विचार करने के बाद यह लिखा है, प्रभु के सभी कार्य उत्तम है, वह समय पर सब आवश्यकताएं पूरी करता है। यह मत कहो यह उससे बुरा है, क्योंकि सब कुछ अपने समय पर अच्छा प्रमाणित होगा। और अब सारे हृदय से ऊंचे स्वर में गाओ और प्रभु का नाम धन्य कहो।